10 क्वेश्चन चक हो चुका था। आज 11वां क्वेश्चन देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक स्पेस नमूने का अनुगमन करती है। पहला ऑप्शन एड़ी से चोटी, दूसरा ऑप्शन अव्यवस्थित, तीसरा ऑप्शन अप्रत्याशित, चौथा ऑप्शन क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है। जैसे बालक कोई जन्म ले रहा है तो सबसे पहले क्या होता है? पहला बोलता है, उसके बाद ना लिखता है। ठीक है, उसके बाद लिखता है, तो ये क्रमबद्ध है। ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता हो सकती है, कोई बालक ज़्यादा तेज हो सकता है, प्रतिभावान हो सकता है, तो क्या होगा? तेजी से सीख जाएगा चीज़ों को, लेकिन वो पहले बोलेगा उसके बाद ही लिखेगा। ये थोड़ी पहले पैदा होते ही वो पहले लिखने लगेगा, पहले बोलेगा फिर लिखेगा। एक क्रमबद्ध होती है, व्यवस्थित होती है। ठीक है। तो वही देख लीजिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। यह भिन्नता भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्तियों में विकास का एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। अतः यह विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? पहला ऑप्शन विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा ऑप्शन विकास एकल आयामी है। चौथा ऑप्शन विकास पृथक होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें से निगेटिव को हटा देते हैं। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बिल्कुल नहीं, जन्म के साथ शुरुआत तो होता है, लेकिन समाप्त जन्म के साथ नहीं होता है, मृत्यु के साथ समाप्त होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, मृत्यु यहाँ पे दिया नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अगला जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो बिल्कुल सही है, सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, उनमें से एक ये है। तो विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये बिल्कुल सही है। विकास एकल आयामी है, नहीं, विकास जो है एकल आयामी नहीं है। विकास अलग अलग आयाम है विकास का, कई तरह का विकास है, जैसे सामाजिक विकास, मानसिक विकास। ठीक है, एकल आयामी नहीं है बिल्कुल। विकास पृथक होता है, नहीं, विकास सतत चलता है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकास कई प्रकार से होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास आदि। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? पहला ऑप्शन वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा ऑप्शन जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरा ऑप्शन वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, चौथा ऑप्शन प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब जाके ये व्यक्तियों में भिन्नता आती है। ठीक है, ऐसे बालक वंशानुक्रम मतलब पहले से ही उसके अंदर जीन वैसा हो, उसके बाद उसको वातावरण भी अच्छा मिल जाए तो वो भिन्न हो जाता है, प्रतिभावान हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है एवं वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। इसलिए व्यक्तियों में अपने अपने वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार स्पेस की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला कम महत्वपूर्ण, दूसरा रोमांचकारी, तीसरा मुख्य, चौथा गौण। क्या होगा? तो बच्चे के सामाजिकरण में जो परिवार होता है सबसे पहला जो है वही होता है। ठीक है, प्रथम जो है भूमिका वही होती है, परिवार की होती है, प्रथम और मुख्य होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है तथा बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सामाजिक समायोजन की क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन जो बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? पहला ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य,
दूसरा ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनापरक खेल। तीसरा ऑप्शन शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। चौथा ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो इसका क्या होगा आंसर? देखिए, इसका आंसर मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है वो साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। ठीक है, देखिए पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? शैशवावस्था, जो 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद से पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, जो क्या होता है? 2 से 7 वर्ष तक होता है। उसके बाद से मूर्त संक्रियात्मक बच्चा आता है, जो 7 से 11 वर्ष तक का होता है। फिर औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो होता है 11 वर्ष से क्या होता है? अधिक का होता है। ठीक है, तो ये पियाजे ने बताया है। और इन अवस्थाओं में बच्चा क्या क्या सीखता है, कैसे कैसे करता है, तो उसको भी देख लेना है, क्योंकि इस साल ये पूछा है तो अगले साल उनमें से कोई और भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। जीन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है। संवेदनात्मक गामक अवस्था, इसको शैशवावस्था बोलते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक वस्तु की पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। अगला जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है, इसलिए पियाजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था बोला है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लग जाता है। बाल बौद्धिक संक्रिया, गुणा जोड़ घटाना भाग के अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण करने की क्रिया करने लग जाता है। यही जो है पहला ऑप्शन है, साधारण वर्गीकरण करने योग्य मूर्त संक्रियात्मक बच्चा हो जाता है। तो ठीक है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है, समस्या समाधान की बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। तो ये 4 अवस्थाएं वो जीन पियाजे ने बताया है। ठीक है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह स्पेस की समझ को प्रदर्शित कर रही है। पहला ऑप्शन प्रतीकात्मक विचार, दूसरा अहम केंद्रित चिंतन, तीसरा कार्य कारण और चौथा विपर्यय चिंतन। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कार्य कारण। उसका ये समझ आ चुका है उस बच्ची के अंदर। ठीक है, इसमें यहाँ पे कारण क्या है? कारण ये है कि सूर्य के धूप में, ठीक है, ये कारण है। सूर्य के धूप में क्या होता है? कपड़ा सूख जाता है। तो कार्य क्या होता है? कार्य कपड़ा का सूख जाना, ये कार्य हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर कार्य कारण का विकास हो चुका है। देखिए, किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्य कारण संबंध कहा जाता है। अतः बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से स्पेस में भिन्न होता है, बजाय स्पेस दिया हुआ है फिर के। पहला ऑप्शन है मात्रा प्रकार, दूसरा ऑप्शन है आकार मूर्त परकता, तीसरा ऑप्शन है प्रकार मात्रा, चौथा ऑप्शन है आकार और किस्म। क्या होगा इसका आंसर? तो पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से क्या होता है? प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। वो भी उसी मात्रा में सोचते हैं जितने बड़े सोचते हैं, वयस्क सोचते हैं। ठीक है, बस क्या होता है? उनके प्रकार में भिन्नता आती है। बड़े क्या सोचते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी, कौन सी जॉब करनी, ये सब सोचने में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, और तो बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चा अपने में सोचते हैं कि कहाँ आ गए अंधेरे में, कैसे क्या है, कैसे खाना मिलेगा, कैसे रोना है, क्या करना है, वो अपना हिसाब से सोचते रहते हैं। तो ठीक है, उनका प्रकार भिन्न होता है, बाकी वो भी सोचते रहते हैं मात्रा में बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए जीन पियाजे प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, न कि मात्रा में। प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? पहला ऑप्शन अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, तीसरा ऑप्शन प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, चौथा ऑप्शन मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? देखिए पहले निगेटिव को इसमें से हटा लेते हैं। देखिए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना,
अगर बच्चा नाजुक स्थिति में पहुंचा है तो उसकी सहायता करना है ना, वहाँ पे प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, यहाँ पे ये पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं, इससे अच्छा कोई ऑप्शन न मिल जाए। प्रश्न पूछने को बढ़ावा, ये तो ये यहाँ तक तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बिना स्पष्टीकरण देना ये बिल्कुल गलत हो गया। इसीलिए पूरा क्वेश्चन ऑप्शन को पूरा पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ तक आपको सही लग रहा होगा कि प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना, लेकिन आगे जो है बिना स्पष्टीकरण, ये जो है निगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि आगे निगेटिव दिया है तो पूरा निगेटिव हो जाएगा। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। देखिए तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल पॉजिटिव हो गया और यही सही होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 18वें का। 18वें का एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी कि बच्चे मोटिवेट हो सकेंगे, ठीक है, बच्चे मोटिवेट हो सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, पहला ऑप्शन जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा ऑप्शन परिपक्व होने से, तीसरा ऑप्शन अनुकरण से, चौथा ऑप्शन वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए वाइगोत्स्की जो है सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा से चीज़ों को समझने के लिए कहते हैं कि बच्चे इसी से सीखते हैं। एक तो सामाजिक हो मतलब समाज से सीखते हैं और दूसरा भाषा का विकास से, ठीक है। तो ये समाज पे जोड़ देते हैं वाइगोत्स्की। तो इसमें सामाजिक ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें से देखते हैं, तो ऑप्शन इसमें से कट कर लेते हैं निगेटिव को, ठीक है। तो निगेटिव को कैसे कट करेंगे? देखिए सबसे पहले जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, जब उनको मतलब पुनर्बलन जब उनको उपहार दिया जाएगा, जब उनको क्या कहते हैं वो, जब उनको ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा, पुनर्बलन मतलब टॉफ़ी का उसको लालच दिया जाए, टॉफ़ी दिया जाएगा आपको, ये दिया जाएगा, तो इससे बच्चे इससे नहीं सीखते हैं, ठीक है। परिपक्व होने से इससे भी कोई मतलब नहीं, अनुकरण से नकल करने से बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, मतलब अपने बड़ों से और अपने साथ के लड़कों से, वही तो समाज है उनका। तो अपने समाज से परस्पर क्रिया करके बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की समाज के बारे में ही बोलते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः दो कारकों से होता है। प्रथम सामाजिक कारक है और दूसरा क्या है? भाषा। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होता है तथा भाषा का विकास भी इसी कारक पर निर्भर करता है। चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा ऑप्शन शारीरिक विकास के चरण, तीसरा ऑप्शन संवेगात्मक विकास के चरण, चौथा ऑप्शन नैतिक विकास के चरण। क्या होगा इसका आंसर? देखिए पहले भी हम लोग प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं। कोहल वर्ग जो है नैतिक सिद्धांत नैतिकता के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इनसे जहाँ पे कोहल वर्ग दिया होगा नैतिकता की बात की जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें नैतिकता की बात क्या है? चौथे ऑप्शन में नैतिक विकास के चरण दिए हुए हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है जो निम्न है। देखिए एक पूर्व परंपरागत है, देखिए एक परंपरागत स्तर है, उसके बाद एक पूर्व परंपरागत स्तर है, उसके बाद एक उत्तर परंपरागत स्तर होगा। वही रूढ़िगत या परंपरागत वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये 3 भागों में बांटा है उन्होंने कोहल वर्ग ने।